इंडिया में पॉलिटिक्स और क्रिकेट इस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती हैं और अभी आईपीएल का सीज़न चल रहा है तो क्रिकेट का जो फीवर है वो पूरे देश पे चढ़ा हुआ है। और ये जो क्रिकेट का फीवर है ना वो सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे श्रीलंका की बात कर लें, इवन चाहे अफगानिस्तान की बात कर लें, तो यहाँ पे भी जो क्रिकेट का फीवर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और वहीं अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच की बात हो रही है तो इसमें रिकॉर्ड व्यूअरशिप होती है और जहाँ पे भी इन दो कंट्रीज़ के बीच मैच होता है उस देश में या उस स्टेडियम में जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसी वजह से जो आईसीसी है वो अपने जो मैचेस कंडक्ट करती है उसमें इंडिया पाकिस्तान को सिमिलर ग्रुप में रखती है, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम जो अभी इंडिया पाकिस्तान का 2020 का मैच हुआ था जिसमें विराट कोहली ने अपनी लाइफ की इनिंग्स खेली थी उसमें रिकॉर्ड व्यूअरशिप गया था और आईसीसी ने उसमें बहुत पैसे कमाए थे। साथ ही साथ स्टेडियम में भी अराउंड 95 से लेके 1 लाख तक, यानी कि 95,000 से लेके 1 लाख लोगों तक वहां पे प्रेजेंट थे। तो इसी वजह से काफी ज्यादा हाई व्यूअरशिप वाला मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का। पर अभी जो पीसीबी के चेयरमैन उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान जो है वो जो 2023 में एशिया कप होने वाला है उसमें कंपीट नहीं करेगा और कंपीट नहीं करने से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा $3 मिलियन का। तो ऐसा क्यों कहा गया है, यही सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। देखेंगे कि क्या ऐसे कंसर्न्स हैं, किस वजह से पाकिस्तान ने जो कंपटीशन से विड्रॉ करने की बात कही है, क्यों ऐसा कहा गया है और इंडिया का क्या स्टैंड है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि एशिया कप 2023, आपको पता है कि एशिया कप हर साल होता है, ठीक है। आपको पता है कि एशिया कप जो है वो हर साल होता है जिसमें जितनी भी एशियन टीम्स हैं, ठीक है, वो आपस में कंपीट करती हैं और जो भी विनर होता है वो एशिया कप का विनर हो जाता है उस टीम में। तो इस साल का जो एशिया कप है वो शेड्यूल्ड है अराउंड आई गेस कि अगस्त या सितंबर के अराउंड शेड्यूल्ड है। और जो वेन्यू है, यानी कि एशिया कप 2023 की जो वेन्यू या होस्टिंग राइट्स है वो किसके पास है? वो भैया है पाकिस्तान के पास। यानी कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होगा। अब एशिया कप की अगर बात करें तो भैया इंडिया भी है, और अगर इंडिया मतलब यानी कि एशिया कप अगर 2023 वाला अगर पाकिस्तान में होगा तो इंडिया को भी ट्रैवल करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से हमारे रिलेशंस हैं और पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको देखते हुए जो बीसीसीआई है उन्होंने ये मना कर दिया और ये स्ट्रिक्टली बोल दिया कि भाई जो इंडिया है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है भैया, सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे लिए, हमारी प्लेयर्स की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू व्यूअरशिप। और आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंडीशन वो किस तरीके से है। इमरान खान जो है वहां पे इनको अरेस्ट करने के लिए कितना ज्यादा चीजें हुई, साथ ही साथ वहां पे टीटीपी का स्ट्रांग होल्ड बनता चला जा रहा है। तो इसी वजह से सिक्योरिटी के कंसर्न्स तो वहां पे बहुत ज्यादा ही हैं। बहुत सारे वहां पे इंडिपेंडेंस के मूवमेंट चल रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। इसी को देखते हुए बीसीसीआई ने ये अपना स्टर्न स्टांस रखा कि भाई इंडिया जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग एशिया कप दैट इज इन 2023 इन पाकिस्तान। तो इसी पे जो पाकिस्तान के चेयरमैन है उन्होंने ये बोला कि हम यानी कि जो पाकिस्तान है वो अपने होस्टिंग राइट्स नहीं छोड़ेगा भैया। और क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो उनके देश के प्रिंसिपल हैं, उनके देश के प्रिंसिपल हैं। इस वजह से पाकिस्तान अपने होस्टिंग राइट नहीं छोड़ेगा। और पाकिस्तान के चेयरमैन ने यह भी बोल दिया है कि कोई भी सिक्योरिटी का इशू नहीं है, पाकिस्तान पूरी तरीके से सेफ है। यहाँ पे PSL होता है और डिफरेंट और खिलाड़ियां आ रहे हैं देश के, तो ये पूरी तरीके से सिक्योर है। पर ये चीज जो ये दावा कह रहे हैं वो हमको भी पता है कि भैया सिक्योरिटी की बात अगर करें, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक है। यहां पे खुद जो इनके फॉर्मर पीएम है, एक वीडियो वायरल हुई थी, उनको ऐसे शेड करके चारों तरफ से उनको कवर करके लेके जाया जा रहा था पाकिस्तान की कोर्ट में। तो जब पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम की यह हाल है तो सिक्योरिटी का तो इशू है। तो इसी वजह से बीसीसीआई ने बोला कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेंगे। इसके बाद बीसीसीआई ने बोला कि हम जो है एशिया कप के वेन्यू को चेंज करने का सोच रहे हैं। हम एशिया कप के वेन्यू को चेंज करने का सोच रहे हैं
और उन्होंने बोला कि शायद यूएई एक ऐसा लोकेशन है जहां पे हम कर सकते हैं। देखिए ये जो बायलैटरल टसल चल रही ना इंडिया पाकिस्तान के, इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है यूएई को, क्योंकि जितने भी मैचेस अभी रिसेंटली हुए हैं T20 के, जितने भी मैचेस हुए हैं इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो आपके यूएई अबू धाबी इन्हीं में हुए हैं। और वहां पे फिर जितने भी रेवेन्यूज आते हैं भाई, अब स्टेडियम में जो लोग जा रहे हैं तो भाई वो जो पैसा जा रहा है वो स्टेडियम में जा रहा है, वो स्टेडियम अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में यानी कि यूएई में उस देश में है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं की सरकार के पास पैसा जाएगा। तो यूएई के तो बड़े बल्ले बल्ले हो रहे हैं इस क्रिकेट मैच की वजह से कि जो इंडिया पाकिस्तान के हो रहे हैं। तो बीसीसीआई ने बोला कि हम एशिया कप के वेन्यू को चेंज करने का सोच रहे हैं। इस पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है यानी कि जो पीसीबी है, पीसीबी ने बोला कि हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल जो है इसको अपना लो। हाइब्रिड मॉडल का मतलब यह है कि इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, पर इसके अलावा जितने भी मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में होंगे। तो ये जो प्रपोजल है हाइब्रिड मॉडल का, ये पेश किया है या प्रेजेंट किया है जो पाकिस्तान के चेयरमैन है पीसीबी के, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने ये हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने यानी कि एसीसी के। अब आपको एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा कि इस वक्त एसीसी के प्रेसिडेंट कौन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आपको कमेंट में अपना आंसर देना है, ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी जिसे कहते हैं इन द शॉर्टर फॉर्म, उसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम आपको कमेंट में पिन डाउन करना है। तो ये जो प्रपोजल है ये पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है एसीसी पे, और इस पे ये रिएक्ट करते हुए कहे हैं जो पीसीबी के चेयरमैन हैं कि उन्होंने बोला है कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया जाएगा और वेन्यू चेंज की बात होगी तो पाकिस्तान अपने होस्टिंग राइट्स नहीं छोड़ेगा, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ देयर प्रिंसिपल्स, और इन रिटर्न वो कंपीट नहीं करेगा एशिया कप में, और इस कंपटीशन से बाहर होने का उसको नुकसान भी पड़ेगा, और वो नुकसान है $3 मिलियन का। अब यही देखिए इनकी सोच को मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो इनके पास खाने के इतने इशू चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ फ्री ग्रेन्स जा रहे थे, ठीक है, फ्री आटा चावल जा रहा था, तो उसको कलेक्ट करने के लिए वहां पे स्टैम्पीड हो गया था, यानी कि भगदड़ मच गई थी वहां पर, कई लोगों की जान चली गई थी, 5-10 लोगों की वहां पे जान चली गई थी, बहुत से लोग इंजर्ड हो गए थे, बहुत ही दुखदाई वाला सीन था। और उस कंट्री के जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, वो कह रहे हैं कि भैया ठीक है, हम अपने प्रिंसिपल्स को मानेंगे, हम $3 मिलियन का लॉस झेल सकते हैं, पर हम अपने होस्टिंग राइट्स जो है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भैया ये हमारे प्रिंसिपल। तो इसी वजह से ये जो सोच रही है ना पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उनकी जो सरकार है, जो भी उनके थिंक टैंक हैं, उनकी जो सोच रही ना, ये जो सोच की वजह से आज पाकिस्तान की ऐसी स्थिति हो गई है कि भैया उनकी इकॉनमी पूरी तरीके से समझ लीजिए डिस्ट्रॉय होने के कगार पे है। जो IMF से उनको बेल आउट मिलता है उससे ज्यादा बजट जम्मू एंड कश्मीर का है। तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि क्या इशू है। अब इसके जवाब में ये बोला गया, इनके पीसीबी के जो चेयरमैन उन्होंने ये बोला है कि अगर एसीसी ने हमारा जो हाइब्रिड मॉडल है उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो हम इन रिटर्न वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में होने वाला है, उसमें हम सोचेंगे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान सपोज करो नहीं भी आ रहा है इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, इंडिया को रेवेन्यू में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके कौन देता है भैया? सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन भारत से ही आता है। और अगर मैं बात करूं तो इंडिया पाकिस्तान की बिल्कुल उस मैच का हाई टेंशन मैच होता है, पर आज की डेट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड को हमें हराना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया न्यूजीलैंड हो गया, इंडिया इंग्लैंड हो गया, इनके मैचेस को भी लोग जो है काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर इन रिटर्न सपोज करिए पाकिस्तान नहीं भी आता है, तो पाकिस्तान को जो ये लग रहा है, उनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि शायद हम ये बोल देंगे कि भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपके वर्ल्ड कप में, तो इंडियन प्लेयर्स है वो आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर पाकिस्तान सपोज करो नहीं भी आएगा इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो रेवेन्यू का या व्यूअरशिप का बहुत ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। पर इशू यही है कि पाकिस्तान अपने इस चीज को नहीं समझ रहा है। इसे कंसर्न करना चाहिए कि भाई हाँ हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम जो है इस पे बातचीत करके कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं, पर उनका वही एक एटीट्यूड है कि बस वही वाली बात कि नहीं भाई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, हम और इंडिया एक कंपटीटर है। सबसे बड़ा इशू ही पाकिस्तान के साथ पता क्या रहा है, ये जो देश की इतनी इस तरह के टर्मोइल पे आ गया, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है
कि राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, यानी कि जब पाकिस्तान बना 1947 में, बैक इन 1947 जब वो बना, तब से उनको लगता था कि इंडिया और पाकिस्तान एक कंपटीटर है। तब मे बी अराउंड था, अराउंड 80s 90s तक इंडिया पाकिस्तान एक सेम लेवल पर थे। पर 1990s के बाद, यानी कि जब से 21वीं सदी शुरुआत हुई है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है पाकिस्तान से, चाहे किसी भी चीज़ में बात कर लें। इवन स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट को आप ले लो, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे थोड़े बहुत पाकिस्तान की टीम है जो टक्कर दे सकती है। बाकी हर स्पोर्ट्स में इंडिया जो आगे निकल चुका है, इकॉनमी उनकी बहुत ज़्यादा आगे हो चुकी है, एक्सपोर्ट्स में आगे निकल चुका है, टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुका है, IT सेक्टर में आगे निकल चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में काम हो रहा है। तो हर एक पहलू पे पाकिस्तान से इंडिया आगे निकल चुका है। इसी वजह से 21st सेंचुरी की शुरुआत के जो फर्स्ट डिकेड खत्म हुआ, पाकिस्तान जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है या जो इंडिया की थिंक टैंक है, उनको ये समझ में आया कि हमारा जो रियल थ्रेट है वो चाइना है। द रियल थ्रेट फॉर इंडिया इज चाइना, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत पीछे हो चुका है, उनके अपने इंटरनल इश्यूज इतने चल रहे हैं कि और किसी देश को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने इंटरनल इश्यूज में ही उलझे हुए हैं। इस वजह से 2010 के बाद से ये रियलाइजेशन हुई इंडिया की साइड से कि हमारा सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो चाइना है। इसी की वजह से जो बॉर्डर का जो डेवलपमेंट या जो कंस्ट्रक्शन होते थे, ठीक ना, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चलता था, पहले LOC पे बहुत ज्यादा होता था, LAC पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। 2010 के बाद से LAC पे बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू हो गया था, क्योंकि 2010 के बाद से रियलाइजेशन हो गई थी कि द मेन थ्रेट फॉर इंडिया इज चाइना, नॉट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा पीछे छूट गया। ये बात हमको समझ में आती है, पर यही दिक्कत है कि पाकिस्तान को ये चीज़ अब भी नहीं समझ में आई। उनको यही लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक कॉम्पिटिटर है इंडिया का, इसी वजह से अपना वो नुकसान पे नुकसान करते चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, ठीक है। क्रिकेट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे, क्रिकेट का जो वीडियो मैं क्यों इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि क्रिकेट डिप्लोमेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था, जिससे जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस थे वो स्मूथ हो सकते थे, या पहले हुआ करता था ऐसे। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा इशू होता था तो इंडिया का टूर हो जाता था पाकिस्तान में, या पाकिस्तान भारत आ जाती थी, तो इस वजह से कुछ जो रिलेशंस है वो नॉर्मलाइज हो जाते थे। पर कई सालों में हमने बहुत ये देखा है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी, क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, सब कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भैया कारगिल हो गया, मुंबई अटैक्स हो गए, ठीक है, उरी अटैक हो गए, पुलवामा अटैक हो गए। तो इसी वजह से 2010 के बाद से जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, ये भी एक एज अ जो टूल है वो इंडिया की तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो गया। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खेले, पर अब इंडिया को लिटरली पाकिस्तान की उतनी ज़्यादा नीड नहीं है। इंडिया की एक खुद की इतनी स्ट्रांग मार्केट है, यहाँ का डोमेस्टिक क्रिकेट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, बाहर की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो आके खेलना चाहते हैं, और टीम्स भी इंडिया के अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, इनके टीम्स के मैचेस भी लोग प्रेफर करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, इसको भी कहीं ना कहीं इंडियन साइड से उतना अब नहीं देखा जाता है, क्योंकि क्रिकेट के साथ होने के बाद भी, क्रिकेट विकेट जब होता था उसके बाद भी ये लोग अपने जो टेररिस्ट अटैक हैं वो करते रहते थे। इस वजह से जब तक पाकिस्तान के धरती पे जो टेररिज्म का इशू है वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा और वहां से कोई भी हार्म नहीं आएगा इंडिया साइड, तो तब तक कोई भी क्रिकेट, कोई भी ट्रेड्स, कोई भी टॉक्स नहीं हो सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। आप इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के हिसाब से भी आप देख सकते हो। ये एक आपका जियो, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करें तो उसमें क्रिकेट एक इंपॉर्टेंट टूल रहा है। और अब क्यों नहीं क्रिकेट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल रहा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की आदत है कि वो इस तरह के अटैक्स करते चला जा रहा था। इस वजह से ना ट्रेड ना टॉक्स, हालांकि ट्रेड पूरी तरीके से बंद पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ है। जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा था तो इमरान खान की सरकार ने सीधे सीधे बोल दिया था कि भैया जब तक रिस्टोर नहीं होगा 370 हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। और भारत के साथ ट्रेड ना करने में नुकसान पाकिस्तान को ही है, ठीक है, पाकिस्तान को ही है। पर वही बात है कि जब आदमी की सोच या उस अलग वो जोन में चला जाता है तो फिर उस देश का जो स्थिति वो इसी तरह टर्मोइल में होती है। इसी वजह से पाकिस्तान के अपने इंटरनल इश्यूज के वजह से ही वो जो कंट्री वो आज इस कगार पे खड़ी हो गई है कि शायद डिस्टेबलाइज हो जाए, और वहाँ पे स्टैम्पीड होती है। इस तरह के इकॉनमी के इतने इश्यूज हैं जो कि उनके इंटरनल इश्यूज के वजह से ही सारी चीज़ हो रही। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। आप क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो से कोट कर सकते हो। तो कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप क्वेश्चन अपने कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सेशन को ऑन करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको सीरियसली यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करनी है या दोनों की साथ में करनी है तो आप स्टडी IQ में एनरोल हो सकते हो। गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगा देना। मेरा कोड है RS Live
क्या है मेरा कोड? मेरा कोड है RS Live। जैसे ही मेरा कोड आप इंडेट करोगे, यू विल बी गेटिंग दिस कॉम्बो कोर्स ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 2199। तो मेरा कोड ध्यान रखना, द कोड इज RS Live। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।